डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फिल्टर के बारे में डिस्कस करने से पहले व्हाट इज फिल्टर। तो फिल्टर इज ए सर्किट विच विल eliminate unwanted frequency component from the incoming signal and allow द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड। तो जो कंपोनेंट हमें नहीं चाहिए उनको वो फिल्टर क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को एलिमिनेट कर देगा और जो चाहिए वो आ जाएगा। तो फिल्टर के अंदर जब हम बात करते हैं तो फिल्टर के अंदर जो कर्व प्लॉट होता है वो हमेशा होता है फ्रीक्वेंसी और गेन के बीच में। अब गेन जो है वो अगर वोल्टेज गेन है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर क्या निकाला जाएगा, V2/V1। और फ्रीक्वेंसी जो है वो एज ए इनपुट की तरह काम करती है फिल्टर के अंदर, दैट विल बी इन हर्ट्स। तो जब हम टाइप्स ऑफ फिल्टर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो फिल्टर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर वो है लो पास फिल्टर। अब लो पास फिल्टर के बारे में जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि इट विल पास लो फ्रीक्वेंसी एंड रिजेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा। तो सबसे पहले इसमें जो बात आएगी दैट विल बी सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम इसका कैसा नजर आना चाहिए, सर्किट डायग्राम, क्योंकि उसके ऊपर ही हमारी पूरी एनालिसिस कवर करेगी। तो सर्किट डायग्राम के लिए जब हम लो पास फिल्टर के अंदर जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है कि यहाँ पर नाम है लो पास फिल्टर। तो उसके लिए हम एक कंसिडर कर रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ we consider combination of रजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो हम रजिस्टर और कैपेसिटर से बना हुआ एक सर्किट ले रहे हैं। तो हमने जो सर्किट ड्रॉ किया यहाँ पर वो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया। तो यहाँ पर हमारा हो गया प्लस माइनस V1 एज ए इनपुट, या VI भी कह सकते हैं हम, VI एज ए इनपुट एंड V0 एज आउटपुट। ये हो गया रजिस्टर, ये हो गया कैपेसिटर, ठीक है। और यहाँ हमारी फ्लो हो रही है करंट I हमने लेट कर ली। तो अब यहाँ पर हमने जो कैपेसिटर पहले लिया है उसका क्या रीज़न है कि XC इक्वल टू होता है 1/2πfc। दैट मीन्स F इक्वल टू 1/C और C इक्वल टू 1/F। तो अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, लो फ्रीक्वेंसी, तो हम मान रहे हैं कि F क्या हो गया, 0। अगर F 0 हो गया तो C इज इक्वल टू 1/0 यानी इनफाइनाइट। सो C विल एक्ट एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मीन्स कैपेसिटर विल रिजेक्ट लो फ्रीक्वेंसी। ये बात हो गई हमारी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि कैपेसिटर अगर लो फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहा है तो F इक्वल टू अगर इनफाइनाइट हो जाता है हमारे पास तो उस केस में C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट दैट इज 0, दैट विल बी शॉर्ट सर्किट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर विल अलाउ हाई फ्रीक्वेंसी। तो कैपेसिटर क्या कर रहा है यहाँ पर, रिजेक्ट कर रहा है लो फ्रीक्वेंसी को और अलाउ कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी को। इसका मतलब जो हमने सर्किट बनाया है वो लो पास फिल्टर होगा या हाई पास फिल्टर होगा, दैट विल बी हाई पास फिल्टर। तो हम यहाँ पर हेडिंग चेंज कर रहे हैं अपनी, इट इज हाई पास फिल्टर, ठीक है। तो कैपेसिटर अगर हमारा सर्किट में पहले लगा हुआ है तो लो फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहा है यानी अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, वो पास कर रहा है। तो दैट मीन्स इट इज ए हाई पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर हम सेकंड कैटेगरी में पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हम सर्किट को अगर गलत भी बना लेते हैं तो हम इस फंडामेंटल नजरिए से देख सकते हैं कि सर्किट हमारा सही है या गलत है। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर आउटपुट अपॉन इनपुट। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू एस डोमेन, दैट इज लाप्लास डोमेन। तो इसी सर्किट के लिए अगर हम लाप्लास डोमेन की बात करते हैं तो इसको हम जानते हैं 1/SC लिखते हैं। रजिस्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है और प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, V0S, प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, VIS, और करंट हमने फ्लो करा दी IS, और ये हो गया हमारा रजिस्टर।
तो इसके अंदर अगर मैं आपको पूछता हूँ कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो वी नॉट एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो I क्या है, आई एस, और रेजिस्टेंस, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से अगर मैं इस लूप की बात करता हूँ, मीन्स इनपुट वोल्टेज निकालना चाहता हूँ, तो इनपुट वोल्टेज के अंदर यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो इधर जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो कंपोनेंट है ये आपस में कैसे कनेक्ट हो गए, सीरीज में। तो हम क्या लिख सकते हैं, R प्लस 1/SC, दोनों सीरीज, मल्टीप्लाइड बाय करंट IS। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस तरह से हमने आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर लिया, दैट इज अक्रॉस रेजिस्टेंस R, और इनपुट वोल्टेज हमने KVL लगा के एक तरह से बोल सकते हैं कि फाइंड कर लिया। तो अब हमें फाइंड करना है दोनों का रेशियो। उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे ट्रांसफर फंक्शन की, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, V नॉट एस अपॉन VIS। तो V नॉट एस हमारे पास क्या था, IS मल्टीप्लाइड बाय R, और वो क्या था, R प्लस 1/C मल्टीप्लाइड बाय IS। तो IS से IS क्या हो गया, कैंसिल आउट, R अपॉन एलसीएम लेंगे तो SC, तो 1 प्लस SCR, तो SCR अपॉन 1 प्लस SCR। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, V नॉट एस अपॉन VIS की। तो ये वैल्यू आ गई। अब हम RC को अगर कॉमन ले लेते हैं, RC को अगर मैंने कॉमन ले लिया, तो R यहाँ बचेगा S, और यहाँ क्या बचेगा, 1/RC, RC से RC कैंसिल आउट, S अपॉन S प्लस 1/RC। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन के अंदर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं ओमेगा सी। तो V नॉट एस अपॉन VIS इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लिख दिया S प्लस 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा सी की वैल्यू हमने इसकी जगह लिखी है, तो ओमेगा सी क्या हो गया, 1/RC। ओमेगा खुद क्या होता है, 2πfc इक्वल टू 1/RC। तो FC की वैल्यू क्या हो गई, 1/2πRC, दैट इज इन हर्ट्स। तो ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, इट विल बी कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा पहला टारगेट हो गया कि हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, यहाँ पर डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट चीज जो हमें डिफाइन करनी है वो है पोल जीरो डायग्राम। पोल जीरो डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर हमें क्या करना है, जैसे हमारा फंक्शन क्या आया था, V नॉट एस अपॉन VIS, S अपॉन S प्लस ओमेगा सी। तो जो न्यूमरेटर के रूट्स होते हैं, न्यूमरेटर रूट्स, उसको हम कहते हैं जीरोस की लोकेशन है, और जो डिनोमिनेटर के रूट्स होते हैं उनको हम कहते हैं, वो किसकी लोकेशन है, पोल्स की। तो न्यूमरेटर के लिए हमने S बराबर 0, तो ये हमारे पास 0 हो गया। S प्लस ओमेगा सी बराबर 0, तो S इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ओमेगा सी। तो ये किसकी लोकेशन आ गई, पोल की। अब हमें डायग्राम बनाना है, तो S जो होता है लाप्लास, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो सिग्मा आता है हमारा रियल एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे, और जे ओमेगा कौन सी एक्सिस पे आता है, वाई एक्सिस पे। तो हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट आया है 0, उसकी लोकेशन का है ओरिजिन पर। तो ओरिजिन पे क्या करना है, एक सर्कल बना देना और लिख देना 0। और अगर पोल की बात आती है, तो पोल की लोकेशन क्या है, माइनस ओमेगा सी। तो माइनस साइन कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो पोल के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस का साइन बना देते हैं। तो ये हो गया माइनस ओमेगा सी। तो इस तरह से हमने क्या बना दिया, यहाँ पर पोल जीरो डायग्राम भी बना दिया। तो ये हमारा होता है लो पास फिल्टर के, सॉरी हाई पास फिल्टर के अंदर कॉम्बिनेशन। अब लास्ट वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, वो कैलकुलेट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन आया है, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या है, V नॉट एस अपॉन VIS इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस ओमेगा सी। तो ओमेगा सी जो था उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/2πRC, यही वैल्यू थी। ओमेगा सी इक्वल टू, हमने जो लिखा था कि ओमेगा सी इक्वल टू 1/RC था, तो 1/RC लिख देते हैं अभी एक बार के लिए। अब यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आई है, उसको हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड और एंगल, ये दो वैल्यू अब हमें निकालनी है इसमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, S की जगह जे ओमेगा पुट कर देंगे। तो V नॉट जे ओमेगा, VI जे ओमेगा, तो जे ओमेगा अपॉन जे ओमेगा प्लस 1/RC, इस तरह से लिख सकते हैं इसको।
अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड अगर मुझे फाइंड करना है तो जे ओमेगा मैंने कॉमन लेना है, तो जे ओमेगा मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जे ओमेगा कॉमन लिया तो 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा जे ओमेगा आर सी, तो जे ओमेगा से जे ओमेगा क्या हो गया हमारे पास कैंसिल आउट। अब हमें क्या करना है कि जो वैल्यू आई है हमारे पास तो 1/j नीचे लिखा हुआ है, देखो जे मतलब होता है आयोटा, तो आयोटा की पावर 4 1 होता है, इसको कैंसिल किया तो जे क्यूब क्या होता है माइनस जे, इसका मतलब 1/j किसके बराबर होता है माइनस जे के, तो माइनस जे अपॉन ओमेगा आर सी। अब मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1/√1 का स्क्वायर प्लस जे का हमें कोफिशिएंट लेना है तो दैट विल बी 1/ओमेगा आर सी का होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन विल बिकम पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास मैग्नीट्यूड की। और फाइनली हमें निकालना है यहाँ पर फेज एंगल, तो फेज एंगल के लिए हम क्या करेंगे फाई इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होगा tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो जो हमारा फंक्शन क्या था वी नॉट और वी आई 1/1 माइनस जे अपॉन ओमेगा आर सी, ये हमारा फंक्शन था। तो फंक्शन के लिए अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करता हूं तो अगर मैं न्यूमरेटर की बात करता हूं तो न्यूमरेटर के अंदर जे का कोई भी टर्म नहीं है तो tan इनवर्स 0/1, और डिनोमिनेटर के अंदर अगर बात करते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा माइनस 1/ओमेगा आर सी दैट इज इमेजनरी पार्ट, और अपॉन रियल पार्ट क्या हो जाएगा 1, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0 डिग्री होता है, और ये tan इनवर्स एक ऑड एंगल है तो माइनस tan इनवर्स 1/ओमेगा आर सी, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई फाई की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमारा एक पहला पार्ट कंप्लीट हुआ दैट इज हाई पास फिल्टर। सेम पार्ट हमें अब रिपीट करना है लो पास फिल्टर के अंदर। तो लो पास फिल्टर के अंदर अगर हम जाएंगे तो उस केस में हमारा जो सर्किट होगा उसके अंदर एक ही चेंज आएगा, लोकेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो जब मैंने वहाँ डेफिनेशन लिखी थी शुरुआत में तो उसको हम मॉडिफाई कर देंगे, जो हमारी डेफिनेशन थी उसको आप लोग मॉडिफाई कर देना। लो पास और हाई पास की जो डेफिनेशन, ये हमारा कैलकुलेशन था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट विल रिजेक्ट लो फ्रीक्वेंसी एंड पास हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारा फिल्टर कौन सा था ये हाई पास फिल्टर था। अब हमारे पास जो फिल्टर है दैट इज लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर के लिए इट विल अलाउ लो फ्रीक्वेंसी एंड रिजेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ हमारे को पता होनी चाहिए। अब हमारा जो सर्किट होगा इसके अंदर, उसके अंदर क्या वेरिएशन आएगा कि सर्किट के अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे अब रेजिस्टेंस और आउटपुट पे हम क्या बनाएंगे कैपेसिटेंस, इस तरह से। तो प्लस माइनस वी नॉट प्लस माइनस वी आई, करंट आई, रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटर सी। तो लोकेशन चेंज हो गई, यहाँ कैपेसिटर था उस समय, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया है। अब हमें क्या करना है फिर से वही हमारे पास कन्वर्ट इनटू लाप्लास या एस डोमेन। तो उसके लिए हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, अब रेजिस्टेंस अपनी जगह रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/SC, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस वी नॉट एस प्लस माइनस वी आई एस, और करंट क्या हो जाएगी आई एस। अब हम फिर से वही निकालेंगे ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए पहले हमें क्या फाइंड करना है वी नॉट एस किसके अक्रॉस है, अब कैपेसिटर के अक्रॉस है, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस, तो क्या हो जाएगा आई एस अपॉन एस सी। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से हम KVL अगर लगाएंगे तो ये फिर से ये दोनों क्या है आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो वी आई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आर प्लस 1/SC मल्टीप्लाइड बाय आई एस। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन वी आई एस इक्वल टू आई एस अपॉन एस सी अपॉन आर प्लस 1/SC मल्टीप्लाइड बाय आई एस कैंसिल आउट, एलसीएम क्या आ जाएगा एस सी, तो 1 प्लस आर एस सी से एस सी फिर से कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस एस सी
आर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हमारे ट्रांसफर फंक्शन की, जो कि हाई पास के अंदर डिफरेंट आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो फिर से हमारे पास जो वैल्यू है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, तो अगर मैं आर सी कॉमन ले लेता हूँ तो आर सी अगर मैंने कॉमन लिया तो एस प्लस 1/RC हो गया। तो एक तरह से ऊपर बन गया 1/RC और नीचे भी क्या बन गया, एस प्लस 1/RC। तो 1/RC को हमने क्या लेट किया था, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, या फिर ओमेगा खुद क्या होता है 2πfc होता है। तो fc की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2πRC। तो हम देख सकते हैं कि लो पास और हाई पास की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई है उसमें कोई चेंज नहीं है, बस चेंज किस में आता है, हमारे जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके अंदर चेंज आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब कैलकुलेशन का नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसके अंदर हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना है, फिर से हमारा जो फंक्शन आया था, क्या आया था फंक्शन, V0s/VIS इज इक्वल टू 1/RC/S+1/RC, ये हमारा फंक्शन था। या फिर इस फंक्शन को वापस से अगर मैं उसी फॉर्म में लेके आऊँ तो हमारे पास ये फंक्शन आया था। पुट क्या करेंगे, s की जगह j ओमेगा पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V0 j ओमेगा VI j ओमेगा इज इक्वल टू 1/1 प्लस j ओमेगा CR। अब मैग्नीट्यूड फाइंड अगर करना है मुझे तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम जानते हैं, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर। इसी तरह से अब मैं फिर फाइंड क्या करना है, फेज एंगल। तो फेज एंगल फाइंड करने के लिए फाई इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल। तो जब मैं एंगल फाइंड करूंगा तो ऊपर जो है न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है 1 लिखा हुआ है, तो 0/1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा CR अपॉन 1। तो ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री अपॉन tan इनवर्स ओमेगा CR। अब कभी कभी क्या होता है, इस एंगल को हम ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो जब एंगल ऊपर और नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो e की पावर में होता है। ये एंगल जो है वो एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर इस तरह से है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म को जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास tan इनवर्स ओमेगा CR आ गया। फाइनली हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास आया था SCR, या फिर 1/RC/S+1/RC, या फिर ओमेगा C/S+ओमेगा C। तो किसी भी तरह से हम इस फंक्शन को, जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है, उसको मेंशन कर सकते हैं। तो अब हम इसका बनाएंगे पोल जीरो डायग्राम। तो पोल जीरो डायग्राम बनाने के लिए न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास कोई भी s की टर्म नहीं है, यानी s प्लस समथिंग नहीं लिखा हुआ है, तो देयर इज नो जीरो इन दिस डायग्राम। बट पोल के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के पास जाएंगे तो s प्लस ओमेगा सी इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा सी। तो पोल जीरो डायग्राम हम जानते हैं अब, सिग्मा माइनस सिग्मा जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा, ये हो गया ओरिजिन, माइनस ओमेगा सी पर हमारा क्या है पोल है, तो ये हो गया पोल जीरो डायग्राम। तो ये हमारा होता है लो पास फिल्टर। अब नेक्स्ट जो फिल्टर है दैट इज बैंड पास एंड बैंड रिजेक्ट, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लो पास एंड हाई पास। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वे में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ बैंड पास फिल्टर की, तो बैंड पास फिल्टर क्या होगा, किसका कॉम्बिनेशन होगा और कैसे होगा। तो बैंड पास फिल्टर, तो बैंड पास फिल्टर का एक चीज और है कि कर्व की अगर बात करते हैं, तो अगर मैं लो पास फिल्टर के कर्व की बात करता हूँ, कर्व मतलब जो रेस्पॉन्स कर्व आता है, जैसा कि हमने कहा था फ्रीक्वेंसी और गेन के बीच में होता है, तो लो पास फिल्टर का अगर ये कर्व मैं ड्रॉ करता हूँ, कोई भी गेन नहीं है यहाँ पर, तो ये हमारा आइडियल कर्व होता है। लेकिन अगर इस तरह से मैं अगर कोई कर्व प्लॉट करता हूँ लो पास फिल्टर का इस तरह से, तो ये हमारा प्रैक्टिकल कर्व होता है जो कि स्लोप वाइज डाउन होता है। ये हमारी क्या होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम यहाँ पर कहते हैं FH, क्योंकि ये लो पास की क्या है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जिसको वो पास कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गई FH, तो उसके थोड़ी देर बाद जाके कर्व क्या होगा एंड होगा। इसी तरह से अगर हाई पास फिल्टर के कर्व की बात करते हैं, तो उस केस में हमारा जो कर्व होगा आइडियल कर्व, वो कैसा होगा इस तरह से, और ये इसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज इन गेन। और अगर प्रैक्टिकल कर्व की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल कर्व क्या होगा,
थोड़े से टाइम से पहले स्टार्ट होगा और फिर इस तरह से जाएगा वो, और ये हमारी क्या होगी, लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से अगर हम बैंड पास फिल्टर पे जाते हैं, अब बैंड पास फिल्टर, तो बैंड पास फिल्टर क्या करता है, इट विल पास ए सर्टेन बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना है, यहाँ पर पास करना है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, ये एफ है, ये है, और ये गेन है, और ये हमारा बैंड पास फिल्टर का कर्व होता है। अब इसमें कहाँ पर एफ एल होगा, कहाँ पर एफ एच होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा लो पास फिल्टर का कर्व है और ये हमारा हाई पास फिल्टर का कर्व है, ठीक है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, एफ एच। तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है, ये देखो ये कॉमन एरिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो बैंड है, ये वाला बैंड यहाँ पर आ जाता है, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो पास एंड हाई पास। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लोएस्ट, क्योंकि ये जो था ये हाई पास फिल्टर के लिए था, और यहाँ क्या लिखेंगे, एफ एच, क्योंकि ये जो था ये कर्व ये लो पास फिल्टर के लिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमें क्या सा फिल्टर लगाना है, हाई पास फिल्टर, एंड दैट विल बी फॉलोड बाय लो पास फिल्टर। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इनपुट होगा, ये हमारा होगा हाई पास फिल्टर, और फिर हमारा क्या होगा, लो पास फिल्टर, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द आउटपुट विच विल बी ए बैंड पास फिल्टर रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर हमने क्या किया, बेसिकली दोनों को आपस में कैस्केड में कनेक्ट किया है। तो कैस्केड कॉम्बिनेशन हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैंड पास फिल्टर। लास्ट फिल्टर हमारा जो आता है दैट इज बैंड रिजेक्ट फिल्टर या बैंड एलिमिनेशन फिल्टर। तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ऑब्वियस है, इसका नाम जो सजेस्ट कर रहा है कि इट विल रिजेक्ट सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो रिजेक्ट करने के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर सबसे पहले ये हमने बनाया हमारा लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स, ठीक है, और नीचे हमने बना दिया हाई पास फिल्टर का रिस्पॉन्स, ये बना दिया हमने हाई पास फिल्टर का रिस्पॉन्स एफ एल, और ये हो गया गेन। तो हम देख सकते हैं कि इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर इस तरह से कर्व बनेगा, ये एफ और ये गेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस बैंड, ये जो बैंड है, ये हमारा बैंड क्या हो गया है, यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है। सो इट इज़ अ पास बैंड, इट इज़ अ पास बैंड, दिस इज ओरिजिन, बट दिस बैंड इज रिजेक्टेड। सिमिलरली जब हम पीछे देखा था हमने, तो ये जो बैंड था ये हमारा क्या था, पास, और ये दोनों जो पार्ट थे ये दोनों क्या हो गए थे, रिजेक्ट हो गए थे। तो अब बैंड पास फिल्टर जो बनता है वो कैसे बनता है कि बैंड पास फिल्टर में वी विल कनेक्ट LPF एंड HPF इन पैरेलल फॉर्म, क्योंकि दो ही फॉर्म होती है जनरली हमारे पास, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो सीरीज या कैस्केड कनेक्शन में हमने किसको कनेक्ट कर दिया है, हमारे बैंड पास फिल्टर को। तो यहाँ पर क्या आएगा, पैरेलल। तो अब पैरेलल में हम कोई भी ऊपर और नीचे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो बैंड पास फिल्टर था उसमें बाउंडेशन था कि सबसे पहले आएगा हमारा हाई पास फिल्टर, उसके बाद आएगा लो पास फिल्टर, और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम एक एडेड सर्किट में देंगे, जो कि ओवरऑल ऐड करके हमारे को क्या जनरेट करके दे देगा, आउटपुट। और ये हमारे पास क्या होगा, इनपुट, और ये दोनों हमारे पास किस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ फिल्टर, तो हमें ये डिटेल एक्सप्लेन करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।